बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बंगाल में बीजेपी और वाम मोर्चे गठबंधन ने दी ममता को मात। बीजेपी वाम गठजोड़ से गुस्से में ममता, लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी वाम गठजोड़ ने चुनाव में किया क्लीन स्वीप, टीएमसी 0 पर सिमटी। पहली बार बीजेपी और वाम मोर्चों ने गठबंधन का लड़ा चुनाव। भारतीय राजनीति के इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। लेफ्ट राइट कभी भी साथ नहीं आए। किसी गठबंधन का हिस्सा बने तो पावर सेंटर कोई तीसरी पार्टी ही रही। 1977 में साथ आए लेकिन नेतृत्व जनता पार्टी के पास था। 1989 में साथ आए तो नेतृत्व जनता दल कर रहा था। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने गठबंधन का प्रचार तो किया, लेकिन जहां उम्मीदवार बीजेपी का था वहां कम्युनिस्ट नेताओं ने दूरी बनाए रखी, और जहां उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी का था वहां बीजेपी के दिग्गज प्रचार के लिए नहीं गए। बाकी जब भी इन पार्टियों के दिग्गजों ने प्रचार किया तो एक दूसरे पर सिर्फ हमले ही किए। लेकिन अब वाम मोर्चा और बीजेपी करीब आते दिख रहे हैं, जिसके बाद टीएमसी नेता तो खुलकर बोलने लगे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं। कोई ए और कोई बी टीम नहीं है, बल्कि बीजेपी और वाम मोर्चा एक ही टीम में है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी इस गठबंधन को लेकर गुस्से में दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में वाम मोर्चा और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। लोकसभा चुनाव भी ये दल मिलकर लड़ सकते हैं, और सफलता मिली तो विधानसभा चुनाव में भी ये साथ दिख सकते हैं। इसकी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। वैसे भी राजनीति में कहावत है कि यहाँ दुश्मन कोई नहीं होता। आज के दुश्मन कल के दोस्त बन जाते हैं, और दोस्त दुश्मन खेमे में शामिल हो जाते हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से राजनीतिक दल फैसले करते हैं। ममता कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, केंद्र की बीजेपी सरकार में मंत्री भी बनी थी, लेकिन आज बीजेपी को जमकर कोसती हैं। तो वाम मोर्चा आज बीजेपी के साथ खड़ा होने की तैयारी में दिख रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, उससे पहले बंगाल की राजनीति को जान लीजिए। बंगाल में पिछले करीब 12 साल से ममता बनर्जी सीएम है। टीएमसी की राज्य में सरकार है, और इस बार तो ममता की पार्टी को सबसे बड़ा बहुमत मिला है। वाम मोर्चे का पहली बार बंगाल विधानसभा में खाता तक नहीं खोल पाया। कांग्रेस भी 0 पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने अपनी सीटें 78 तक पहुंचा दी। राज्य में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन गई तो वाम मोर्चे की जमीन खिसक गई। अब वाम मोर्चा अपनी जमीन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सत्ता में ममता है, इसलिए लड़ाई उनसे ही लड़नी है। विपक्ष में बीजेपी, इसलिए मजबूरी है सरकार के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी से सुर मिलाना होगा। और सुर मिलते मिलते अब बीजेपी के साथ ताल भी मिलाने लगा है। इसका नजारा बहरामपुर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी के चुनाव में दिखाई दिया। टीएमसी चुनाव को आसान मान रही थी। 63 वार्डों का चुनाव था। टीएमसी नेता दावा कर रहे थे कि सभी सीटों पर हमारा कब्जा होगा, विपक्षी दल खाता भी नहीं खोल पाएंगे। बात सच भी हुई, लेकिन टीएमसी गलत पाले में खड़े होकर दावे कर रह गई, क्योंकि खाता टीएमसी का ही नहीं खुला। चुनाव से पहले वाम मोर्चा ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया और सभी 63 सीटें इस गठबंधन ने जीत ली। चुनाव से पहले बीजेपी और लेफ्ट से समवाय बचाओ समिति नाम के संगठन तैयार किया और फिर मिलकर चुनाव लड़ा। तृणमूल कांग्रेस की ओर से 46 सीटों पर नॉमिनेशन दाखिल किया गया था, लेकिन जैसे ही राइट और लेफ्ट ने गठबंधन की खबर आई, पार्टी को वोटों का समीकरण ही गड़बड़ा गया। टीएमसी उम्मीदवारों ने लेफ्ट और बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए, और चुनाव से पहले 35 लोगों ने तो पहले ही नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि चुनाव में हार सामने दिख रही थी। और जो 11 लोग मैदान में डटे रह गए वो बुरी तरह से हार गए। चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का बयान आया। कह रहे हैं कि बीजेपी और लेफ्ट एक्सपोज हो गए हैं। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये लोग मिले हुए हैं, और आज ये सामने भी आ गया है। ये पहला मौका है जब बंगाल में बीजेपी और वाम मोर्चा ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा है। इस गठजोड़ की सफलता के बाद अब पंचायत चुनाव में भी बीजेपी और लेफ्ट के साथ आने की चर्चा शुरू हो चुकी है। बंगाल में अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायतों में टीएमसी बेहद ताकतवर है। पिछली बार 90% पंचायतों में टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। 34% पर तो टीएमसी के खिलाफ कोई उम्मीदवार पर्चा नहीं भर सका था। बीजेपी और वाम मोर्चे ने आरोप लगाए थे कि टीएमसी के गुंडों ने उनके उम्मीदवारों को नामांकन ही दाखिल नहीं करने दिया था। लेकिन इस बार दोनों ही दल साथ आते हैं तो पंचायत चुनाव में टीएमसी की मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, क्या बीजेपी और वाम दल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।